अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फैसल शौकत एंड वेलकम टू माय चैनल कोर्स प्रो। आज की वीडियो में बात करेंगे लिंकन यूनिवर्सिटी के बारे में। एंड यू बिलीव यू मी कि सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी जो है ना वो लिंकन यूनिवर्सिटी है फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट विद ओनली फ्यू ड्रॉबैक्स। अच्छा, वो भी मैं डिस्कस करूंगा लेटर इन द वीडियो, लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि एंट्री रिक्वायरमेंट इज वेरी फ्लेक्सिबल, फीस इज वेरी फ्लेक्सिबल, पेमेंट प्लान इज वेरी फ्लेक्सिबल। इट्स अ कंप्लीट पैकेज। लेकिन उसका ड्रॉबैक कुछ ये है कि उसके एडमिशंस भी जल्दी क्लोज हो जाते हैं। लेकिन दिस वाज नॉट द मेन ड्रॉबैक जो मैं आपसे पहले बात कर रहा था। ये एक उसका सप्लीमेंट्री ड्रॉबैक है कि ऑब्वियसली सब कुछ इतना कन्वीनियंट है तो एडमिशन भी जल्दी क्लोज होते हैं। एनीवे, बात करते हैं डिटेल में इस यूनिवर्सिटी के बारे में, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, ताकि बहुत सारे लोग जो लिंकन यूनिवर्सिटी को नहीं कंसीडर करें नेक्स्ट टाइम वो अपनी इस लिंकन यूनिवर्सिटी को जरूर कंसीडर करें अपनी प्रोफाइल के मुताबिक। सो व्यूअर्स, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, फीस ही है, क्योंकि मेन जो डिसेसिव फैक्टर होता है ना वो फीस होती है। जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, 4,000 पाउंड की स्कॉलरशिप मिलती है टू बोथ पाकिस्तानी एंड इंडियन स्टूडेंट्स। ठीक है। अच्छा, टोटल फीस तो इनकी है ऑलमोस्ट 16,400। तो स्कॉलरशिप डिडक्ट करके फीस बन जाती है तकरीबन 12,400 12,200 के दरमियान। सो दिस इज, मेरा ख्याल है इससे कन्वीन अब आपको यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगी यूके में। उसके अलावा क्या है कि इसके प्लस पॉइंट इसके अलावा भी कि आपकी फ़ीस जो है वो बहुत कन्वीनियंट है। आपको 5,000 पाउंड देना पड़ता है इन एडवांस। उसके बाद आपको 9 मंथली इंस्टॉलमेंट्स मिलती हैं फ़ीस पे करने के लिए। लाइक अगर आपको रिमेनिंग 7,000 रुपीज़ है तो आपको अगेन 9 मंथली इंस्टॉलमेंट्स दी जाएंगी फ़ीस पे करने के लिए। आई थिंक इससे बेहतर प्लान जो लोग यू लॉ को कंसिडर करते हैं उसके पेमेंट प्लान की वजह से या इनिशियल की वजह से, आई थिंक दे शुड कंसिडर दिस यूनिवर्सिटी। लेकिन डिसाइड बिफोर द टाइम, क्योंकि टाइम इसमें बहुत मैटर करता है। यूनिवर्सिटी बहुत पहले क्लोज हो जाती है। इस बार भी सितंबर इनटेक जनवरी में ही क्लोज हो गया था फॉर मेजॉरिटी ऑफ द कोर्सेज, फॉर लॉ कोर्सेज, फॉर बिजनेस कोर्सेज, इवन फॉर द कंप्यूटर साइंसेज। ये यूनिवर्सिटी उन सब सब्जेक्ट्स के लिए क्लोज हो चुकी थी। उसके अलावा नेक्स्ट में बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट की। इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट फॉर मेजॉरिटी ऑफ द कोर्सेज इज 6.0 विद 5.5। लेकिन अगला क्वेश्चन लोगों का ये होता है कि कौन कौन से टेस्ट एक्सेप्टेबल हैं। पासपोर्ट टेस्ट इज विच इज माई हाईली रिकमेंडेड, लिंकन एक्सेप्ट करती है। टॉफल आईबीटी होम एडिशन इज एक्सेप्टेड, जो कि ऑनलाइन बेस्ड है, आप घर बैठ के कर सकते हैं। ड्यूलिंगो इज एक्सेप्टेड, लेकिन ड्यूलिंगो इज बिट सोफिस्टिकेटेड, लोग इतनी इजीली उसको समझते नहीं है और उसके नंबर्स को भी कैलकुलेट करना ज़रा मुश्किल होता है, तो लोग उसको इतना कन्वीनियंट समझते नहीं है। इन टर्म्स ऑफ फीस, हाँ ड्यूलिंगो इज कन्वीनियंट, आपकी फीस काफ़ी कम है ड्यूलिंगो की, लेकिन इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल कन्वीनियंसी तो आप पासवर्ड टेस्ट इज माई रिकमेंडेड। अच्छा, ये सब तो रिकमेंड करती है यूनिवर्सिटी, एक्सेप्ट भी करती है। हुआ ये अभी कि बहुत सारे लोगों ने आइट्स ऑनलाइन को यूनिवर्सिटी ने एक्सेप्ट करना छोड़ दिया, पीटी ऑनलाइन को भी एक्सेप्ट करना छोड़ दिया। सो ये दो अभी एक्सेप्ट नहीं हो रही इस यूनिवर्सिटीज में फॉर द सितंबर इनटेक। अच्छा, उसके बाद ही द नेक्स्ट कंफ्यूजन इज अबाउट द एंट्री रिक्वायरमेंट्स। एंट्री रिक्वायरमेंट इज वेरी फ्लेक्सिबल उन लोगों के लिए जो अपने क्रेडिट आवर ट्रांसफर करना चाह रहे हैं। बैचलर की बात करें तो बैचलर का कोई सेट क्राइटेरिया नहीं है फॉर इंडियन और पाकिस्तानी स्टूडेंट, लेकिन अगर इंडियन स्टूडेंट्स के 50 प्लस मार्क्स हैं फॉर मेजोरिटी ऑफ द बोर्ड्स तो वो बैचलर के लिए एक्सेप्टेबल है। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए 65% प्लस मार्क्स अगर हम होंगे तो फिर ही आप जाके बैचलर में एडमिशन ले सकते हैं। अदरवाइज आपको इंटरनेशनल ईयर 1 या फाउंडेशन ईयर में जाना पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन द मार्क्स, क्योंकि अगर आपके 50% तक होंगे तो आप इंटरनेशनल ईयर 1 में जाएंगे, अगर उससे भी कम है तो फिर आपको फाउंडेशन ईयर में ही जाना पड़ेगा। उसके अलावा जो बात करें पोस्ट ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में आपको बता दूं कि बैचलर ईयर के लोग बहुत चांसेस है अगर आपके 2 इयर्स बैचलर है तो आपको यूनिवर्सिटी 2 इयर्स में बैचलर में कंसीडर कर ले, या हो सकता है आपको टॉप अप ईयर में ही कंसीडर कर ले। यूनिवर्सिटी आपकी प्रोफाइल को देखेगी और ओवरऑल आपकी सारी प्रोफाइल नंबर्स वगैरह सब कुछ जज करके आपको एडमिशन ऑफर की जाएगी, रिगार्डलेस कि आपने कहाँ पे अप्लाई किया। इवन आपने पहले बैचलर ईयर 1 में अप्लाई किया तब भी आपको यूनिवर्सिटी आपकी प्रोफाइल के मुताबिक आपको प्रमोट कर देगी फॉर द नेक्स्ट ईयर और लास्ट ईयर थर्ड। अच्छा, पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें, पोस्ट ग्रेजुएशन में ये है कि आपको पाकिस्तानी स्टूडेंट के लिए 2.5 CGPA इज एक्सेप्टेबल, 60% इज एक्सेप्टेबल अगर आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में जिस तरह के भी मार्क्स हैं, CGPA या परसेंटेज जैसे भी है, आपको 2.5 CGPA विच इज़ वेरी कन्वीनियंट। इससे कम तो बहुत कम यूनिवर्सिटीज मिलती हैं, वो आपको एक्सेप्ट कर लेगी। इंडियन स्टूडेंट्स के लिए ओवरऑल अगर आपके 10 CGPA हैं तो आपको अगर 2 कॉलम 1 की कोर्स आपकी रिक्वायरमेंट है तो आपको 6 CGPA, और अगर 2 कॉलम 2 है, जो मेजोरिटी ऑफ द कोर्सेज में 2 कॉलम 2 ही है, तो आपको 5 CGPA चाहिए, जिनका आउट ऑफ 10 CGPA मार्क होता है। सो ये थी इनकी एंट्री रिक्वायरमेंट्स। इंग्लिश रिक्वायरमेंट मैंने आपको बताई और वेरी कन्वीनियंट, बहुत कन्वीनियंट। लेकिन एक बात का अपना खास ख्याल रखना है कि यूनिवर्सिटी बहुत बिफोर द टाइम क्लोज हो जाती है। सो अगर आप अभी जनवरी टेक को एम कर रहे हैं तो इनकी एडमिशन जून में ही ओपन हो जाएंगे। सो आप जून में ही अभी जनवरी टेक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, कुछ ड्रॉबैक्स हैं कि लोकेशन इसकी रिमोट है, उतनी आइडियल लोकेटेड यूनिवर्सिटी नहीं है। जितनी शहरों में यूनिवर्सिटी होती है और लोग चाहते हैं कि उस तरह के शहर में यूनिवर्सिटी हो, इतनी आइडली लोकेटेड नहीं है। दैट्स द वन ड्रॉबैक। सेकंड ड्रॉबैक इज दैट नंबर ऑफ द क्लासेस।
मोस्ट ऑफ द कोर्सेज के लिए नंबर ऑफ द क्लासेस 4 days पर वीक हैं। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है। तो इसमें यह है कि आपको, हाँ, जिन लोगों ने डिपेंडेंट के साथ जाना है तो डिपेंडेंट कैन अटेंड द क्लासेस और डिपेंडेंट उसका वर्क कर सकता है। सॉरी, मेन जो एप्लीकेंट है वो तो क्लासेस अटेंड कर सकता है और डिपेंडेंट अपना फुल टाइम जॉब कर सकता है। दैट्स हाउ यू कैन मैनेज द एक्सपेंसेस। लेकिन अगर आप एज एन इंडिविजुअल जा रहे हैं तो फिर आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप यूनिवर्सिटी के आसपास ही किसी शहर में रह सकते हैं। दैट द वन सिटी दैट आई कैन रिकमेंड इज शेफील्ड एंड अदर वन इज नॉटिंघम। यहीं पे आप रह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप फॉर ऑफ सिटी से ट्रैवल करेंगे और यूनिवर्सिटी आप डेली आ जा सकते हैं, ऐसा नहीं होगा। ऑब्वियसली आपने जॉब भी करनी है। सो डिपेंडेंट्स के लिए तो फिर इतना मसला नहीं है, लेकिन मेन एप्लीकेंट, जो सिंगल एप्लीकेंट है जो जा रहा है यूके पढ़ने के लिए, उसके लिए यूनिवर्सिटी की ये ड्रॉबैक लाजमी कंसीडर करना चाहिए जाने से पहले। सो ये थी आज की वीडियो। मैंने होप पूरी कोशिश की है कि बड़ी डिटेल में और 2x स्पीड में मैं आपको बता सकूँ इस यूनिवर्सिटी के प्रोज एंड कॉन्स। कॉन्स तो दो ही हैं जो मैंने आपको बता दिए, प्रोज काफ़ी सारे हैं। आप इसको जरूर कंसिडर कीजिए अपने प्रोफाइल के मुताबिक, जो भी आपको सूट करता है। इंग्लिश टेस्ट की वैरायटी है। अनदर थिंग इज दैट यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू नहीं है एज सच, तो बहुत रेयर केसेस में यूनिवर्सिटी इंटरव्यू लेती है। तो इस केस में भी ये एक प्रायोरिटी है यूनिवर्सिटी की। तो व्यूअर्स, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो कीजिएगा, फेसबुक पे और ईमेल पे, विचेवर चैनल जिससे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकें। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको टाइमली जवाब दे सकूँ। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।